हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो ये अपना सेशन है ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट जो है ये रेजिस्टेंस के बारे में है। हम लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है मेनली किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 बातों पर डिपेंड करता है, अपनों ने पढ़ा भी हुआ है। तो आज की जो अपनी ये क्लास है इसमें अपने मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो प्रतिरोध पर चालक की लंबाई का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वायर ऑन रेजिस्टेंस। कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है उसकी लंबाई को बदलने से या चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज अपने जो ये एक्सपेरिमेंट है ये करने वाले हैं। यानी कोई भी एक चालक तार हो सकता है या प्रतिरोधी तार भी हो सकता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस जो होता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो आपको ये वायर दिख रही है ये यूरेका वायर है, जो कि एक रजिस्टिव मटेरियल है, यानी प्रतिरोधी पदार्थ की जो वायर है अपने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और आज का जो अपना ये एक्सपेरिमेंट है इसमें अपने करने वाले हैं कि अगर आपकी लंबाई को घटाया या बढ़ाया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 या 5 प्रकार की जो वायर है अलग अलग लेंथ में लगा रखी है और उनसे टैपिंग निकाल रखी है, जिससे अपने लंबाई को चेंज करके ये इफ़ेक्ट देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है और कितना घटता है। यानी वास्तव में जो प्रतिरोध होता है उसका लंबाई के साथ में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी चालक का वो गुण है जो धारा को क्या करता है, अवरुद्ध करने का काम करता है, यानी धारा को रोकने का जो काम करता है वो रेजिस्टेंस होता है। इसको R से अपने शो करते हैं और इसका फॉर्मूला जो अपने लिखते हैं नॉर्मली वो R बराबर लिखा जाता है रो L अपॉन में A। यहाँ जो आपका L है वो L है चालक की लंबाई, यानी चालक जो है वो कितना लंबा है, चालक की लंबाई। और यहाँ पर जो आपका A है वो है चालक का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको आप कह सकते हो। और तीसरा आपके पास रो है। रो जो है इसको आप बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसको प्रतिरोधकता भी बोला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो कोई भी जो आपके पास रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर जो है वो लेंथ है। सेकंड फैक्टर जो है वो आपके पास चालक का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं। और थर्ड जो फैक्टर है आपके पास वो है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी पदार्थ की प्रकृति। और एक जो अननोन है वो अपने पास में है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा वो 4 चीज़ों के कारण होगा, या तो लंबाई के कारण, या उसके एरिया के कारण, या फिर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रकृति के कारण, या फिर टेम्परेचर के कारण। ठीक है, लंबाई जो होती है यानी किसी चालक की जो लंबाई है वो नॉर्मली जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसके समानुपाती होती है। अपने ये कह सकते हैं कि समानुपाती का मतलब हो गया कि उसका जो सेम रेशियो वही होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि अगर आप लोग लंबाई को जिस रेशियो में बढ़ाते हैं आपका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज अपने जो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ देखने वाले हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस प्रकार आप लोग जो हैं वो लंबाई को बढ़ाएंगे, चालक की लंबाई जो है उसको बढ़ाएंगे और आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है या घटता है। इसी चीज़ को अपने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी थ्योरी को अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको कम याद रहता है, लेकिन आप उसी को अगर एक्सपेरिमेंट के द्वारा थोड़ा देख लेंगे या उसको समझ लेंगे तो आपको वो चीज़ जो है वो लंबे समय तक, यानी कि आपके टेम्परेरी माइंड में नहीं, वो आपके परमानेंट माइंड जो है उसमें बिल्कुल स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, वो फीड हो जाएगा। तो कभी आप उसको भूलोगे नहीं कि रेजिस्टेंस का इफेक्ट अपनों ने पढ़ा था, वो भी लेंथ पे पढ़ा था और एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ा था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके सामने है। इस एक्सपेरिमेंट में मैं एक बार इसका सर्किट बना के आपको बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट को कैसे अपनों ने परफॉर्म करना है और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज अपने क्या सीखने वाले हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि अपनों ने पढ़ना नहीं है, अपनों ने सीखना है। पढ़कर ज़रूर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी किसी चीज़ की, किसी फैक्टर्स का बात पता नहीं होगा, तो आप जो है जिस भी जॉब पे जाओगे या जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ काम करने में थोड़ी कठिनाई आपको आएगी। तो इसलिए जो है जो चीज़ अपने को पढ़नी है उसको साथ के साथ सीखना भी है अपने को, ताकि आपको जो नॉलेज मिले वो एकदम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज हो। तो और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी है कि हमारा जो चैनल है वो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिकल की भी मैं बीच बीच में डालते रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिकल को, जिसका बेसिक जो सर्किट है वो मैं आपको समझा देता हूं, इसमें क्या क्या मैंने यूज़ किया है। तो बेसिक सर्किट में देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या यूज़ किया है। बेसिक सर्किट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज़ किया यहाँ पर इस प्रकार से रेजिस्टेंस वायर है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये रेजिस्टेंस वायर मैंने यूज़ की है इस प्रकार से, ठीक है। और इनके साथ में ऐसे टैपिंग निकाली है मैंने, इस प्रकार से मैंने ये टैपिंग निकाल दी इनके साथ में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वायर है और इसी के साथ में
मेरे पास यहाँ पर सीरीज़ में एक एम्पियर मीटर लगा है, ये एम्पियर मीटर आपका सीरीज़ में लगा हुआ है, और इसी के साथ एक वोल्ट मीटर मैंने बीच में लगा रखा है, ये वोल्ट मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ मैंने एक स्विच लगा रखा है जो यहाँ लगा रखा है, इस प्रकार से एक स्विच मैंने यहाँ लगा रखा है ताकि सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सके। ये इस प्रकार से सर्किट है, ये आपका स्विच है, और ये आपका वोल्ट मीटर है जो 0 से 25 वोल्ट का है। ये एम्पियर मीटर है, 0 से 1 एम्पियर का ये एम्पियर मीटर मैंने यहाँ लगाया है। ये रेजिस्टेंस है आपके पास R1, R2 और R3, 3 आपके पास रेजिस्टेंस मैंने जोड़े हैं। मतलब इसलिए जोड़े हैं ये क्योंकि इनकी लंबाई सेम है। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो L1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो L2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो L3 है। 3 लंबाई है अपने पास। जो लेंथ है वो बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा या नहीं घटेगा, उस चीज़ को अपने को देखना है इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस एक्सपेरिमेंट में फिर अपनों ने आगे क्या जोड़ा है मैंने, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सप्लाई लगा दी है, इस प्रकार से एक सप्लाई जोड़ दी है, जिससे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपने को करना क्या, देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये अलग अलग पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं सर्किट को इस तरीके से जोड़ूंगा और आपका टोटल जो रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ से L1 प्लस L2 प्लस L3 टोटल लंबाई जो है इस वायर की, तब ज्ञात करूँगा तो रेजिस्टेंस कितना आता है। फिर मैं यहाँ तक यानी कि L1 प्लस L2 लंबाई है तो रेजिस्टेंस कितना आता है, और फिर मैं देखूँगा कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के किस तरीके से काम कर रहा है, यानी लंबाई के जो लेंथ है उसको घटाने पर या बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को अपने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एब्जॉर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग इस चीज़ को कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे अपने परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपको ये कभी रटना नहीं पड़ेगा कि चालक की जो लंबाई है, किसी चालक की जो लंबाई है वो उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है या नहीं होती है, और होती है तो किस प्रकार घटती है और बढ़ती है, तो ये चीज़ अपने को देखना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर आप लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके रेजिस्टेंस है जो लेंथ होती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर ये जो आपको वायर दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो वायर आपको दिखाई दे रही है ये यूरेका की वायर है, क्योंकि यूरेका एक प्योर रेजिस्टेंस होता है। यूरेका की वायर अपने यूज़ कर रहे हैं, इनकी लंबाई अलग अलग सेम लंबाई की वायर है, ये 1 2 3 4 5 6 सेम लंबाई की वायर है अपने पास में, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, डीसी वोल्ट मीटर लगाया मैंने ये, ठीक है। और एक मेरे पास एम्पियर मीटर है जो सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो सर्किट है उसके अंदर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सर्किट मैंने बना दिया है, यहाँ सर्किट इसी तरीके से कनेक्टेड है आपका। तो अगर अपने बात करें आगे कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट होगा, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अपने को सर्किट में वोल्टेज का पता होना चाहिए और करंट का भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग जो हैं ये रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, अन्यथा आप इसका रेजिस्टेंस जो है वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ यहाँ पर कैसे ये होने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास अलग अलग पोर्ट मैंने बनाए हैं, और ये जो आपके सामने सर्किट बन रहा है ये खुद हमने तैयार किया है ताकि आप लोग जो हैं वो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो ये सर्किट आपके सामने बनाया था मैंने, वो सेम सर्किट है, कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर है 0 से 25 का, एम्पियर मीटर है 0 से 1 एम्पियर का, ये एक स्विच है जो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो स्विच होता है ये टॉगल स्विच होते हैं, पुराने टाइम में यूज़ होते थे, आज के टाइम में नहीं यूज़ होते हैं। अभी देखो आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू याद करेंगे तो आपके पास R = V अपॉन में I होता है। क्या होता है, R = V अपॉन में I, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको V की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको I की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अपने ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करें तो पहले मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, पहले अगर आप देखेंगे तो आपका ये पूरा रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है। पहले अगर आप देखेंगे तो सर्किट मैंने अभी बनाया था उस अकॉर्डिंग कि स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपका ये रेजिस्टेंस यानी R1, R2 और R3 तीनों की लंबाई जुड़ी हुई है। अगर कंप्लीट सारा रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6, इन 6 की 6 जो आपके पास में वायर है यूरेका की, इन कंप्लीट का रेजिस्टेंस अगर अपने ज्ञात करें तो कितना आएगा उसको अपने देख लेते हैं। यानी कि आपके पास में टोटल लंबाई जो है वो L है, टोटल लंबाई क्या है, L है। इस L लंबाई का रेजिस्टेंस क्या होगा वो अपने काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि सारी जो आपके पास ये वायर लगी हुई है रजिस्टिव वायर, इनका कितना रेजिस्टेंस आएगा पहले उसको काउंट कर लेते हैं। तो सर्किट को मैं ऑन करता हूँ और रेजिस्टेंस को ज्ञात कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरे पास सर्किट ऑन हुआ।
जैसे ही सर्किट ऑन होता है तो सबसे पहले आप लोग जो हैं वो वोल्टमीटर का पाठ्यांक लेंगे। तो आप देखेंगे कि वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आ रहा है, यानी वोल्टेज जो आपकी आ रही है, दिखाई दे रही होगी आप सभी को। ये जो वोल्टमीटर है इसका पाठ्यांक अपने को लेना है, जो कि कितना दिखा रहा है, 2.5 वोल्ट। वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना आ रहा है, 2.5 वोल्ट। और ये देख लेते हैं अपने एक बार के लिए, वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आया वो कितना आया, 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज आ रही है अभी वो आ रही है कितनी, 2.5 वोल्ट। वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है आपके सामने वो 2.5 वोल्ट आ रहा है। अब अपने क्या करते हैं कि सर्किट को ऑन करके एम्पियर मीटर का पाठ्यांक लेते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्ञात करते हैं। सर्किट को मैं ऑन करता हूँ यहाँ स्विच से। जैसे ही सर्किट ऑन किया तो अपने पास में जो है वो एम्पियर मीटर अपना पाठ्यांक दिखाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एम्पियर मीटर जो है वो अपना पाठ्यांक दिखा रहा है। आपने सर्किट ऑन किया है, एम्पियर मीटर का पाठ्यांक आप लोग ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है एम्पियर मीटर आपकी वैल्यू जो शो कर रहा है वो है, देखो 4.45 सॉरी, कितनी कर रहा है, 0.45। तो जो एम्पियर मीटर का पाठ्यांक आपके पास आ रहा है, यानी आई की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 0.45 एम्पियर। कितना आ रहा है, 0.45 एम्पियर आपके पास में आ रहा है। तो आपके पास जो ये स्प्रिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो रजिस्टिव वायर है इनका कंप्लीट रेजिस्टेंस अगर अपने को निकालना पड़े तो आपके पास कितना वोल्टेज आ रही है, 2.5 वोल्ट। और धारा कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है, जो आपकी करंट है वो है 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो अब अपने इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना आपके पास में रेजिस्टेंस आता है और फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, एक बार मैंने सर्किट को ऑफ कर दिया है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर अपने करें तो कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन से कितना आंसर आता है इसका। तो कैलकुलेशन अगर अपने करें तो कैलकुलेशन देखें यहाँ पर, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन अपनों ने की तो आपका कैलकुलेशन आता है, कितना आता है, देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कितनी आएगी, V की वैल्यू है 2.5 और आपकी जो धारा है I उसकी वैल्यू है 0.45। ये आपके पास वैल्यू आई। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लग जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 250 अपॉन में आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45। तो आपके पास में ये लगभग जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप इसको काट के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगभग आपके पास रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 5 ओम के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ओम के समथिंग रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। 5.5 भी आ सकता है, 5.6 भी आ सकता है। तो अप्रोक्सीमेट जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, अब आपका 5 ओम रेजिस्टेंस आया। कब, जब आपके पास में ये सारी रेजिस्टेंस जो है, यानी सारी लेंथ जो है रेजिस्टेंस की जुड़ी हुई थी। ठीक है, पहले आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो 5 आ रही है। सेकंड अपने दोबारा से फिर करके देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस की थोड़ी वैल्यू चेंज करेंगे अपने, यानी अब आपका जो वायर है उसको यहाँ से हटा के मैं कनेक्शन को यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कनेक्शन चेंज किया। तो देखो अब आपके पास जो वायर जुड़ रही है, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, देखो अब आपके पास जो वायर जुड़ रही है वो ये 2 ना जुड़ के सिर्फ 4 वायरें जुड़ रही है, 1 2 3 4। क्योंकि ये वायर यहाँ तक है, इसके बाद से आपकी कनेक्शन हुए हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो ऐसे है, 1 2 3, यानी ऐसे चल के यूँ घूम के आपका कनेक्शन। अब आपके पास 1 2 3 और 4, पहले इस दौरान आपकी 6 की 6 लेंथ जुड़ी हुई थी, यानी कि जो आपके पास 6 वायर थी वो 6 की 6 वायरें जुड़ी हुई थी। अब आप सेकेंडली जो आप करेंगे तो सेकेंडली लेंथ के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ 4 वायरें जुड़ी हुई है। कितनी जुड़ी हुई है, 4। तो 1 2 3 4 वायरें आपकी जुड़ी हुई है। तो सर्किट को ऑन करके देखते हैं अपने पास में कि सर्किट ऑन होते ही कि अब आपका जो करंट है कितना फ्लो करता है और आपका रेजिस्टेंस क्या आता है। तो सर्किट में ऑन करता हूँ तो स्टूडेंट्स देखो आपके सामने है बिल्कुल कि जैसे आपने सर्किट को ऑन किया तो आपकी वोल्टेज यानी V की जो वैल्यू थी वो तो आपकी सेम एज इट इज़ रही, कितनी, 2.5 वोल्ट। लेकिन अब जो आपकी धारा है, करंट अगर आप देखेंगे तो आपकी करंट कितनी आ रही है, तो करंट आ रही है लगभग 0.60 के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा है 60 से, लेकिन इसको 60 मान लेता हूँ, 0.60 एम्पियर। तो लगभग करंट जो है वो 0.60 एम्पियर आ रही है। आप लोग शो कर आपको दिख भी रहा है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सर्किट को। अब अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं दोबारा से कि क्या वैल्यू आती है। तो आपके पास V की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ 2.5 है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने। और I की जो वैल्यू है वो 0.60 आ गई। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो यहाँ से पॉइंट हटा तो 10 लग गया, यहाँ से पॉइंट हटा गया तो 100 लग गए। ठीक है, तो अब अपने पास 1 0 से ये 1 0 और 1 0 से ये 1 0, 25/6। तो 6 चौके 24 होते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा,
ओम। कितना आ जाएगा? लगभग 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, देखो पहले आपकी 6 की 6 लंबाई जुड़ी हुई थी, यानी 6 की 6 ये वायरें थी, 1 2 3 4 5 6 जुड़ी हुई थी, तो रेजिस्टेंस 5 ओम आया। जब आपने देखा कि आपका जो वायर है उसकी 4 लंबाई जुड़ गई, यानी 1 2 3 4, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है, अगर मैं और कम करता हूँ, यानी कि अगर मैं देखूँ कि थोड़ा सा और अगर यहाँ खिसकाता हूँ इस प्रकार से, ये देखो। ठीक है, तो अब अपने पास सिर्फ 2 लंबाइयाँ जुड़ेगी, 1 2। तो अब आपके पास जो लेंथ जुड़ने वाली है वो सिर्फ 2 वायर की है। कितने वायर की है? 2 वायर की। 2 वायर की लेंथ जुड़ती है तो फॉर्मूला आपके पास आएगा R बराबर V/I। ठीक है, तो V/I। सर्किट ऑन करते हैं अपने। तो देखो जैसे ही मैंने सर्किट ऑन किया तो आपके पास जो V का वैल्यू आया वो तो आया 2.5 वोल्ट, और I का जो वैल्यू आया वो कितना आया आपके पास? लगभग 0.85 एम्पियर। कितनी आई? लगभग 0.85 एम्पियर। लगभग 0.85 एम्पियर आ गई है आपके पास में जो आपकी करंट है। ठीक है, देख सकते हो आप वैल्यू, यहाँ करंट की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0.8 के बाद में 85 है, फिर 1 है, तो 85 या 0.9 है, सॉरी 0.85 नहीं है, ये 0.9 आ रही है आपकी, 0.9 यहाँ, ये 0.9 है। ठीक है, तो 0.9 एम्पियर करंट शो कर रहा है, क्योंकि ये 0.8 0.9 और ये 1। ठीक है, तो 0.9 एम्पियर जो है ये करंट शो कर रहा है आपका एम्पियर मीटर जो है। अब मैं सर्किट ऑफ कर देता हूँ। आपके सामने देखो, अब आपके सिर्फ ये 2 L1 L2 ही जुड़ा हुआ है। पहले आपके 1 2 3 4 5 6 जुड़ी हुई थी, बाद में आपने 4 को जोड़ के देखा, फिर आपने 2 को जोड़ के देखा। 6 जुड़ी हुई थी तो लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा था। 4 जुड़ी तो लंबाई थोड़ी कम हुई तो रेजिस्टेंस फिर कम हुआ। फिर 2 जुड़ी तो आपने देखा कि और आपका रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि आपकी धारा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं ये ऑफ करके इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ और समझा देता हूँ आपको कि अब आपका जो करंट आने वाला है, सॉरी रेजिस्टेंस आने वाला है, R = 2.5 अपॉन में 0.9। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हटेगा तो ये आ गया आपके पास 25/9। तो 9 दूनी 18, 9 3 27। देखो भाई 2.5 ओम का रेजिस्टेंस आया, 2.5 ओम का। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं तीनों को साथ में लिख देता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। अपन ने क्या किया, एक बार दोबारा से कंप्लीट करता हूँ। फर्स्ट अपन ने क्या किया था? फर्स्ट अपन ने निकाला था R1। ठीक है, सेकंड अपन ने निकाला है R2, और थर्ड अपन ने निकाला है क्या? R3। ठीक है, इस दौरान जब अपन ने ये किया, उस दौरान आपकी वोल्टेज V1 यानी R1 कितनी आई, R2 कितना आया और R3 कितना आया। इस दौरान आपकी L कितनी थी, यानी L1 कितना था और L2 कितना था और L3 कितना था। ठीक है, और अब देखें कि इसका जो कंक्लूजन अपना निकला वो क्या निकला। तो कंक्लूजन अपना ये निकला कि जब R1 निकाला अपनों ने तो आपके पास 6 वायर जुड़ी हुई थी। कितनी वायर थी? 6 वायर। ठीक है, ये दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6। तो अब आपका रेजिस्टेंस आया था कितना? 5 ओम। कितना आया था? 5 ओम। ठीक है, सेकंड जब आपने किया तो आपने 4 वायर जोड़ी। कितनी वायरें जोड़ी आपने? 4 वायरें, यानी आपने कनेक्शन जो है वो यहाँ लगाया, तो आपकी यहाँ से 1 2 3 4 4 वायरें जुड़ी। तो 4 वायर जुड़ी तो आपका रेजिस्टेंस आया कितना? लगभग 4 ओम। ठीक है, एक्सप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अपनों ने नहीं ली है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के साथ में क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, फिर अपने देखें कि आपने थर्ड पोजीशन पे क्या किया? सिर्फ 2 वायर जोड़ी। कितनी वायर कनेक्टेड की आपने? 2 वायर। जब आपने 2 वायर कनेक्टेड की तो आपका रेजिस्टेंस आया लगभग 2.5 ओम। ठीक है, तो अपने क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी लेंथ का मान डिक्रीज हो रहा है, देखो आप लोग सभी देखते जाओ, लेंथ यहाँ डिक्रीज हो रही है आपकी, क्योंकि पहले 6 वायर जुड़ी थी, फिर 4 वायर जुड़ी, फिर आपकी 2 वायर जुड़ी। तो जैसे जैसे लेंथ का मान डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो अपने क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, और अगर यहाँ करंट की अपने बात करें तो आप लोगों की जो करंट आई इस दौरान, जो आपकी करंट आई थी R1 के दौरान, जो आपकी करंट आई वो 0.45 एम्पियर, यहाँ 0.60 एम्पियर और यहाँ 0.90 एम्पियर, यानी 0.9। तो देखो आप लोग, रेजिस्टेंस का मान जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे आपकी करंट का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपनों ने आज की जो ये एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या पढ़ा है? एक्सपेरिमेंट में अपनों ने फर्स्ट पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी
बच्चे को ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में बता सकते हैं हमें, और अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो आप हमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा आप हमें कमेंट कीजिए, उसके बाद उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है या मेन मोटो जो है वो हमारा ये है कि आपको पढ़ने के साथ साथ सीखना भी है। यानी हम लोग आपको कराएंगे पढ़ाई और उसके साथ साथ में सीखना, यानी कि आप लोग जो हैं आप लोगों को सिर्फ रटना नहीं है, आपको सीखना है। अब लोग अपने लोग जो हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने के साथ साथ सीखना जो है वो काम अपने करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट आपके लिए जो है लेकर आया हूँ, जो कि आज का एक्सपेरिमेंट था अपना, यानी कि कोई भी प्रतिरोधी जो तार है वो लंबाई के साथ में किस प्रकार उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, घटता है या बढ़ता है। वोल्टमीटर जो है मैंने आपको दिखा दिया है, रीडिंग वोल्टेज अपनी चेंज नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे लंबाई आप चेंज कर रहे थे आपका करंट का मान क्या था, चेंज हो रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और अब अपने बात करते हैं करेंगे आगे नेक्स्ट कोई अलग एक्सपेरिमेंट पर, जो कि कल देखेंगे अपने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड, जय हिंद, जय भारत।